आज इस सिटी लाइट तेरापंथ भवन में दो ध्यान के महासाधकों का मिलन हुआ है। दो जैन शासन की महान विभूतियां जिनका आज सम्मिलन समागम हुआ है, और आचार्य शिव मुनि जी जो श्रमण संघ के चतुर्थ आचार्य हैं, और परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी जो जैन शासन के नवोदित नवीन संस्करण आचार्य भिक्षु द्वारा प्रणीत तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता है। अतीत में तेरापन धर्म संघ के 10 आचार्य हुए हैं, गरिमाशाली महिमाशाली आचार्य हुए हैं। उसी आचार्य परंपरा का निर्वहन परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी कर रहे हैं। और आचार्य श्री महाश्रमण जी भी बचपन में मुनि अवस्था से ही ध्यान के एक विशिष्ट साधक रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव घंटों घंटों तक 3-3 घंटे तक एक एक आसन में परम पूज्य प्रवर ध्यानस्थ रहते थे, ध्यान लीन रहे हैं। और उसी का प्रभाव है कि आप देखते होंगे आचार्य प्रवर घंटों घंटों आपके सामने प्रवचन आदि में कभी भी देखेंगे कितनी स्थिरता के साथ विराजमान रहते हैं, मानो सतत भीड़ में रहते हुए भी सतत ध्यान में रहते हैं। और यह परीक्षा ध्यान का सूत्र रहे भीतर जिए बाहर के साक्षात प्रतिमान के रूप में आचार्य श्री महाश्रमण जी विराजमान रहते हैं। और आचार्यों का तो एक विशेषण भी है, तिन्नाणम तारयाणम, खुद तरना और दूसरों को तारना। तो आचार्य प्रवर जो जन कल्याण भी करते हैं वह भी आत्म कल्याण के लिए ही है, उसके माध्यम से आत्म कल्याण की साधना को साधने के लिए करते हैं। और परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी ने कितनी कितनी लंबी पद यात्राओं के माध्यम से जैन शासन की एक महान प्रभावना की है। कहाँ नेपाल, कहाँ भूटान और दक्षिण भारत, पूर्वांचल भारत के कितने कितने ऐसे राज्य जहाँ के लोग जैन धर्म का नाम भी नहीं जानते थे, जैन धर्म से कुछ परिचित भी नहीं थे, वे लोग न केवल जैन धर्म से परिचित हुए अपितु जैन धर्म से प्रभावित भी हुए। भूटान यात्रा के दौरान पूर्व उप प्रधानमंत्री उन्होंने जब आचार्य प्रवर के जीवन को देखा तो उन्होंने कहा कि आपको देख करके मुझे भगवान बुद्ध के समय उनके साधु कैसे होते थे वह उनकी स्मृति हो आ रही है। तो इस प्रकार मानो जिन शासन की प्रभावना में आचार्य श्री महाश्रमण जी ने खूब निरंतर प्रयास किया है और लगभग 58,000 किलोमीटर की पदयात्रा के माध्यम से जन कल्याण के माध्यम से आगम के उस तिन्नाणम तारयाणम सूक्त को चरितार्थ किया है। आचार्य शिव मुनि जी भी ध्यान की बात करते हैं तो परम पूज्य आचार्य महाश्रमण जी न केवल ध्यान को जीते हैं, ध्यान भी करवाते हैं। आचार्य प्रवर भी प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से लोगों को आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित करते हैं। और परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी जिन्होंने जैन एकता के लिए जो एक महान प्रयत्न किया है, 27 अगस्त 2017 को क्षमापना के दिन परम पूज्य आचार्य महाश्रमण जी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि संवत्सरी की तिथि एक हो जाए और उसमें अनेक धर्म संघ जुड़े। प्रारंभ में परम पूज्य गुरुदेव ने साधु मार्गी संप्रदाय के आचार्य रामलाल जी और श्रमण संघ के आचार्य श्री शिव मुनि जी से दोनों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि दोनों आचार्य एक तिथि करके अगर हमारे सामने प्रस्तुत करे तो उसे मैं स्वीकार कर सकूंगा। यदि कदाचित दोनों आचार्य एक न हो पाए तो दोनों आचार्यों के द्वारा जो प्रस्ताव आएगा उसमें जो हमारे अनुकूल रहेगा उसको मैं स्वीकार कर सकूंगा। और वह उद्घोषणा परम पूज्य गुरुदेव ने 2017 में की और वापिस महावीर जयंती के दिन, क्षमापना के दिन तो गुरुदेव ने घोषणा की थी, महावीर जयंती के दिन परम पूज्य गुरुदेव ने 25 वर्षों तक जिस दिन श्रमण संघ आचार्य श्री शिव मुनि जी बताएंगे श्रमण संघ की संवत्सरी होगी, उस दिन संवत्सरी करने की एक घोषणा की। वह भी जैन शासन की दृष्टि से मानो आचार्य श्री द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल हुई जिसके कारण आज और भी संघों में वातावरण बन रहा है। आचार्य शिव मुनि जी भी अनेक लोग उनके आते हैं, अन्य संघों से भी संपर्क करके जैन एकता की संवत्सरी एकता का प्रयत्न करते हैं।
तो ऐसे आचार्य प्रवर, और आपने देखा होगा इस बार चतुर्दशी को पर्युषण प्रारंभ हुए थे। ऐसा संभवतः पहले तेरापंथ धर्म संघ में चतुर्दशी के दिन पर्युषण प्रारंभ नहीं होते हैं, किंतु चतुर्दशी के दिन प्रारंभ इसलिए हुए कि परम पूज्य गुरुदेव ने संवत्सरी एकता की घोषणा कर रखी है। तो आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है, जो जिन शासन के दो प्रभावक आचार्य यहाँ विराजमान है। तो मैं आज के दिन मंगल कामना करता हूं कि यह जैन शासन की एकता निरंतर प्रवर्धमान होती रहे, और ऐसे आचार्यों के माध्यम से ये दीर्घ काल तक, सुदीर्घ काल तक हम सबका मार्गदर्शन करते रहे। हमारे अनुशासन के रूप में आपका, हमको आपका अनुशासन मिलता रहे, ऐसी मंगल कामना। ओम।